दोस्तों, हम पढ़ेंगे संस्कृत में वाच्य कि वाच्य क्या होते हैं, कि वाच्यों को हिंदी में वाक्य कहा जाता है। तो जो वाच्य होते हैं उनकी परिभाषा ये होती है कि किसी भी बात को कहने का तरीका ही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। तो आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखो कि परिभाषा क्या होती है। इसकी जो परिभाषा है वो होती है कि किसी भी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। जब ये परिभाषा इसकी हो जाती है तो इसमें इसके प्रकारों की जब बात आती है तो इसके जो वाच्य के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3 वाच्यों के प्रकार। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है वो होता है कर्तृवाच्य। कौन सा होता है? कर्तृवाच्य। दूसरा जो होता है वो होता है कर्मवाच्य, और तीसरा जो होता है वो होता है भाववाच्य। वाच्यों के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। जो हम पढ़ेंगे वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कर्तृवाच्य के बारे में कि ये कर्तृवाच्य क्या होता है और इसमें जो वाक्य बनते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कर्तृवाच्य की, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य कि जो कर्तृवाच्य होता है क्या होता है, सबसे मुख्य बातें होती है कि इसमें 3 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कि सबसे मुख्य बात होती है वो होती है कर्ता, दूसरा होता है कर्म और तीसरा होता है क्रिया। जब जो कर्तृवाच्य से संबंधित जो वाक्य बनाया जाता है उनमें ये 3 बातें ध्यान में रखी जाती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। जो सबसे पहले कर्तृवाच्य का जो वाक्य बनेगा उसमें कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जो कर्म होता है उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और आगे जो क्रिया है ये हमेशा किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है। जो क्रिया का प्रयोग होगा वो किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार। तो देखो इसका जो वाक्य बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा कि हम सबसे पहले बात करते हैं पहला वाक्य कि कोई सा वाक्य ले लेते हैं कि वह विद्यालय जाता है। तो आप सब जानते हैं कि वह को संस्कृत में क्या कहा जाता है, कि वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सह बोलते हैं। कि जब कर्ता हमारे पास यहाँ पर एक वचन है तो क्रिया वो विभक्ति है वो भी कौन सी आएगी हमारे पास? कर्ता में प्रथमा विभक्ति एक वचन ही का प्रयोग होगा। तो प्रथमा एक वचन में वह को क्या बोलते हैं? सह बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ अगर जाति क्रिया आती तो यहाँ पर सह के स्थान पर हम सा का प्रयोग करते। तो जब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो सह हो गया। आगे विद्यालय ये क्या है? कर्म है। क्या है ये? कर्म है। कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कर्म ये देखना है यहाँ पर एक वचन है, द्विवचन या बहुवचन है। तो यहाँ पर जो विद्यालय है वो कौन सा है? एक वचन ही दे रखा है। इसलिए जो विद्यालय है इसमें द्वितीय एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो द्वितीय एक वचन में जो विद्यालय जो बनता है वो बनता है विद्यालयम। आगे जाना क्रिया है, जाना का रूप बनता है गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति में। अब क्रिया जो आएगी वो किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार आएगी। यहाँ हमारे पास जो कर्ता है प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो क्रिया भी हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का प्रयोग होगा। तो क्रिया आएगी वो क्या होती है? गच्छति। इसी के अनुसार हम जो भी वाक्य बनाएंगे वो इसी के अनुसार बनेंगे। ये जो वाक्य बना है वो कर्तृवाच्य का बना है। तो इसी के अनुसार देखो दूसरा जो वाक्य बनाकर देखते हैं कि हम
सब खाना खाते हैं। तो जब हम सबको क्या बोलते हैं संस्कृत में, वयम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वयम कहा जाता है। और खाना है उसको क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। तो खाना कर्म है, कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। तो खाने को क्या लिखेंगे हम? भोजनम। और आगे जो क्रिया है वो है खाता, खाते हैं। जो क्रिया है वो किसके अनुसार आती है? इसमें कर्ता के अनुसार आती है। तो कर्ता हमारे पास यहाँ पर जो दे रखा है वो उत्तम पुरुष बहुवचन का दे रखा है। ठीक है, तो क्रिया भी हमारे पास कौन सी आ जाएगी? उत्तम पुरुष बहुवचन की ही क्रिया आ जाएगी। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या आ जाएगी? खाधा मैं। अब हम और उदाहरण की बात करते हैं। तो देखो कि अगला जो उदाहरण है कि राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। जब हम इसका जो संस्कृत बनाएंगे वो बनाएंगे, देखो राम हमारे पास कर्ता है। कर्ता में आपको पता है कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास जो राम है वो एक वचन ही है, तो इसलिए हम हमारे पास प्रथमा एक वचन विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रथमा एक वचन में जो बनता है रूप वो बनता है राम है। आगे आ गया कि पढ़ने के लिए। अब जो के लिए आता है वो चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब पढ़ने के लिए आता है तो इसका जो रूप बनेगा चतुर्थी एक वचन में वो बनेगा पठनाय। आगे जो विद्यालय है, विद्यालय क्या है? कर्म है। कर्म में आपको पता है द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यालय यहाँ पर एक वचन है, तो द्वितीय एक वचन का जो प्रयोग होगा वो बनेगा विद्यालयम, विद्यालयम। आगे जाना है तो वो राम के अनुसार कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन आया है तो यहाँ पर हमारे पास प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। तो जो प्रथम पुरुष एक वचन की जो क्रिया आती है वो होती है गच्छति। तो दूसरा जो वाक्य हम बात करते हैं कि अगला जो उदाहरण है वो है कि वे दोनों हंसते हैं। जब वे दोनों हंसते हैं तो वे दोनों करता है, तो वे दोनों का मतलब हो गया द्विवचन। तो वे दोनों आते हैं तो स तौ, तो वे दोनों को संस्कृत में क्या कहेंगे? तौ कहा जाता है। जब तौ इसमें कर्म है नहीं, आगे क्रिया दे रखा है, क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा। जो क्रिया आएगी वो लिखेंगे, वो आ जाएगी है स त। ये हो गया। आगे जो उदाहरण की बात करते हैं कि उदाहरण है कि अनिल और सुनील खाना पकाते हैं। तो इसका जो बनेगा अनिल एक वचन और इधर भी एक वचन, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो गया? द्विवचन का जब प्रयोग होता है तो जैसे अनिल सुनील च भोजनम पचते, पकाते हैं। तो ये बात होती है हमारे पास कर्तृवाच्य से संबंधित। और जो हम अब आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्मवाच्य क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद छात्रों।